स्टार्ट। यह सर्वविदित है कि 2 अक्टूबर भारतवासियों के लिए कितने महत्व का दिवस है। इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस युग पुरुष ने भारत सहित पूरे विश्व को मानवता की नई राह दिखाई। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष गांधी जी का जन्म दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्र स्तरीय अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। यह अभियान प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जनसमूह को संबोधित करते हुए सभी राष्ट्रवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छता के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम गांधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाई। कहा जाता है कि वाल्मीकि बस्ती दिल्ली में गांधी जी का सबसे प्रिय स्थान था। वे अक्सर यहाँ आकर ठहरते थे। इसके बाद मोदी ने जनपथ जाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए बड़े ही खूबसूरती से इन दोनों महापुरुषों को इस अभियान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने आजादी से पहले नारा दिया था, क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया। आजादी की लड़ाई में उनका साथ देकर देशवासियों ने क्विट इंडिया के सपने को तो साकार कर दिया, लेकिन अभी उनका क्लीन इंडिया का सपना अधूरा ही है। इसके लिए उन्होंने 2 अक्टूबर 2019 तक का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में देश को साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई कि ना मैं गंदगी करूंगा और ना ही गंदगी करने दूंगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति साल में 100 घंटे का श्रमदान करने की शपथ ले और सप्ताह में कम से कम 2 घंटे सफाई के लिए निकालें। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्कूलों और गांवों में शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस प्रकार से अनेक उद्देश्यों को इसमें शामिल किया गया। स्वच्छता, साफ-सफाई तथा खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देकर 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करना। जेंडर पर सकारात्मक प्रभाव डालना तथा समाज से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु व्यवहारगत परिवर्तन पर बल दिया गया। संस्थागत क्षमता को बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत क्लीन इंडिया
नाम से एक वेबसाइट की शुरुआत की गई और फेसबुक जैसी प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से भी लोगों को इससे जोड़ा गया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आकलन का संकेत देते हुए कहा है कि गंदगी के कारण औसत रूप से प्रत्येक भारतीय को प्रतिवर्ष लगभग 6,500 का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। यदि उच्च वर्ग को इसमें शामिल ना किया जाए तो यह आंकड़ा 12 से 15,000 तक पहुंच सकता है। स्वच्छता की ओर बढ़ते हुए भारत को 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच से मुक्त किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 60 करोड़ से अधिक लोगों को खुले में शौच मुक्त कराया गया है। साथ ही जन भागीदारी के महत्व पर बल देते हुए जल जीवन मिशन तथा वर्ष 2022 तक प्लास्टिक के प्रयोग की समाप्ति का सामूहिक प्रयास का आह्वान किया गया। इस प्रकार स्वच्छ भारत का लक्ष्य समय से पूरा किया गया। इसके अंतर्गत 11 करोड़ नए शौचालय का निर्माण कराया गया। इतना ही नहीं, देश के अनेक राज्य खुले में शौच मुक्त भी घोषित कर दिए हैं, जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड एवं हरियाणा आदि। इतना ही नहीं, स्वच्छता को बनाए रखने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की घोषणा फरवरी 2020 में की गई है। इसके अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 1,40,881 करोड़ परिव्यय का लक्ष्य है। वहीं ग्रामीण स्वच्छता को बनाए रखने हेतु 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019-29 की घोषणा भी की गई है। इस प्रकार स्वच्छता समान रूप से हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हर समय कोई सरकारी संस्था या बाहरी बल हमारे पीछे नहीं लगा रह सकता। सहयोगात्मक रूप से व्यवहार में बदलाव लाकर ग्रामीण स्वच्छता रणनीति 2019-29 को पूरा करना आवश्यक है। तभी ग्रामीणों में स्वास्थ्य सुधार लाकर गांव के देश भारत को स्वच्छ रखा जा सकेगा। स्टॉप।